सो वी आर एट एक्वा वेंचर। ऐसा कहा जाता है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वाटर वर्ल्ड पार्क है और ये 17,000 हेक्टेयर्स में बना और यहाँ पे 105 से भी ज़्यादा स्लाइड्स हैं, थ्रिलिंग स्लाइड्स, अट्रैक्शंस और भी पता नहीं क्या क्या। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो हे गाइस, आज का दिन होने वाला हमारा बहुत अमीरों वाला, बिकॉज हम पहुंच चुके हैं एटलांटिस, ऑफ कोर्स द 5 स्टार होटल विद फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज़। यहाँ पर आपको सेलिब्रिटी शेफ रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर पार्क मिलेगा, बट हम स्टे नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स हम दुबई आकर इतने भी अमीर नहीं हुए हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा महंगा है ये। का 1 डे स्टे ही आपको 2 लाख से भी ऊपर पड़ जाता है, तो भाई हमारे तो बस की बात नहीं थी। हाँ, पर दूर से तो देख ही सकते थे, तो हमने अपने पैकेज में डलवाया एक्वा वेंचर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर पार्क, जो कि अटलांटिस का ही पार्ट है। सो एंट्री करते ही आसपास इधर उधर जिधर भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा आप पहुंच चुके हैं अमीरों के शहर में। हर जगह आपको देखने को मिलेंगी हाई एंड प्रोडक्ट्स की दुकानें, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बेच रही थी। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि हम अंदर जाके देख भी सकें। सो सबसे पहले हमने जाकर लिया लोकर, जो कि छोटा लोकर था वो 50 दिरहम का था और जो बड़ा लोकर था वो ऑलमोस्ट 80 दिरहम का था, यानी कि इट वॉज वे टू एक्सपेंसिव फॉर अस। अब मैं आपको एक टिप देती हूँ, अगर आप वहाँ पर जा रहे हो तो अपना एक बैग कैरी करें और उसको अपने साथ ही रखें, और जब भी राइड करने जा रहे हैं तो उसको नीचे या कहीं भी किसी भी बेंच पर छोड़ दें। सीरियसली यार, दुबई है, कोई भी आपका बैग नहीं उठाने वाला है, तो यहाँ से आपके लोकर के पैसे सीधा सीधा बच जाएंगे। उसके अलावा आप अपना टॉवल भी साथ लेकर जाएं, बिकॉज यहाँ पर रेंट पे मिलेगा टॉवल, ऐसे आपको टॉवल नहीं मिलने वाला है। और उसके अलावा जो हमारे साथ ट्रेजेडी हुई थी, ऑफ कोर्स हम सारे स्विम वेयर साथ में लेके गए थे, बट हमारे साथ एक छोटा बच्चा था सिर्फ 3 साल का, उसका स्विम वेयर हम ले जाना भूल गए थे और वो उसे अलाउ नहीं कर रहे थे किसी भी तरीके से, तो हमें उसका स्विम वेयर ख़रीदना पड़ा और वो ऑलमोस्ट हमें 4500 का पड़ा। सीरियसली सबसे पहले घुसते ही जो हमें झटका लगा वो ये था। तो प्लीज़ अगर आप जा रहे हैं तो अपने साथ एक टॉवल, एक बैग और स्विम वेयर्स अपने साथ लेकर जाएं, तो बहुत सारे पैसे आपके बचने वाले हैं। और मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी, एंट्री करते ही हमें जो है सॉक्स मिली थी, जो कि हीट रेजिस्टेंट थी। अगर आप उसे पहन लेंगे तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली है पैरों में। फर्श इतना गर्म होगा लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी फील नहीं होगा। सो अभी हम बात करते हैं एक्वा वेंचर के बारे में। एक्वा वेंचर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटर पार्क। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। अगर आप एक्वा वेंचर जाने से पहले ये जानना चाहते हैं कि आपको वहां जाकर क्या गलती नहीं करनी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज बीच में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो बहुत ज़रूरी है एक्वा वेंचर जाने से पहले आपको जानने के लिए। तो फिलहाल हम जान लेते हैं कि एक्वा वेंचर जाने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आउटसाइड फूड और ड्रिंक्स अलाउ नहीं है, रिजर्वेशन ज़रूरी नहीं है, बट यस आप कोशिश करना कि आप ऑनलाइन टिकट ही करा कर जाएँ, आप लाइंस में लगने से बच सकते हैं, बट इस दोनों का प्राइस सेम ही मिलेगा लगभग। इसके अलावा स्मोकिंग भी प्रोहिबिटेड है यहाँ पर। और अगर किसी गेस्ट को इंजरी है, जैसे कि बैंडेज लगी है या कंटेजियस डिसीज़ है, उसके अलावा अगर आप एक्सपेक्टेंट मदर हैं, आपकी कोई हिस्ट्री है नेक, बैक, जॉइंट या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स, या कोई भी ओवरवेट पर्सन है, तो उन्हें भी कुछ राइड्स पर अलाउ नहीं किया जाएगा। रेगुलर डाइपर्स और नैपीज आप लेकर जा रहे हैं तो पूल्स में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सो सबसे पहले हम पहुंचे रिवर सफारी के लिए। सच बोलूं तो इट वाज एन रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा वाला एक्सपीरियंस किसी भी वाटर पार्क में इंडिया में, तो मैंने इंडिया छोड़ो, मैंने कहीं बाहर भी ऐसा वाला एक्सपीरियंस कहीं मुझे करने को नहीं मिला था। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्या हुआ, ये डर लग रहा है? कितना? इस लड़की को बहुत डर लग रहा है और ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, पता नहीं क्यों डर रही है। ये ऐसी वाली स्लाइड्स पे शायद पहली बार आई है, बट मुझे आदत है, मुझे भी डर तो लगता है, बट इसमें नहीं लग रहा। बता रही है डर लग रहा है क्या? इसमें नहीं लग रहा क्योंकि तो आगे बैठी है, या फिर ये दूसरे वाली है, ये बंद वाली है ना। और साथ ही साथ एक टिप भी ले लो मुझसे, अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे सारी राइड्स एंजॉय कर सकें, तो कोशिश करना कि आप सुबह सुबह यहाँ पे जल्दी जल्दी पहुँच जाओ, अराउंड 9 to 9:30, बिकॉज सुबह सुबह यहाँ पर क्यूज़ इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती है, वेटिंग टाइम बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, जो हर राइड का वेटिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो कोशिश करना कि आप जल्दी जाओ और सारी राइड्स को एंजॉय कर सको। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था रिवर सफारी का? जेन्युइन एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड,
इतनी देर बाद जाके ये एग्जिट आया, मतलब आधा घंटा तो हमें हो ही गया होगा राइड करते करते। जो रिवर सफारी थी हमारी वो ऑलमोस्ट थी 30 to 40 मिनट्स के करीब, और वो करते करते ही हम इतना भूख लगने लगा कि हमें लगा कि चलो कुछ खा लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इतना ज़्यादा बड़ा है, अगर आपके जानकार या जो भी आपके साथ गए हैं अगर उनके पास फ़ोन नहीं है, बिकॉज हमारे साथ ऐसा हुआ था हमारे फ़ोन सारे लोकल में थे, और अगर वो इधर उधर हो गए तो आपको सीरियसली पूरा दिन लग जाएगा उन्हें ढूंढने में, इतना ज़्यादा बड़ा है ये। देख लो वाटर पार्क आने का हाल, कभी मत आना, इस तरह से बुरी टर्निंग होगी। इतना पहना हुआ था, ये बच गया बाकी गया, इसका भी यही हाल है, सेम टू सेम। अंग्रेजों के साथ रह के ये भी अंग्रेज बन चुकी है हमारी, हमें आज तक नहीं खाना आया, काटने से खा रही है। ये देख रहे हद हो गई। चेरी तो यही रह जा, अंग्रेजन प्लास्टिक का काटा है लग नहीं रहा। हमारी अंग्रेजन देखा, यही रह जा हमारी अंग्रेजन। सो बेसिकली शार्क बाइट्स इज़ अ लार्ज रेस्टोरेंट लोकेटेड एट अटलांटिस द पाम। जब मैंने गूगल पर इसकी रेटिंग देखी थी तो मुझे लगा था ये बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज ये वर्ल्ड बेस्ट वाटर पार्क में है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो मुझे पता चला कि ये सारी रेटिंग सिर्फ इसकी लोकेशन की वजह से थी। जब आप यहाँ जाएंगे तो यू विल सी अ लार्ज इंडोर एंड आउटडोर सिटिंग विच प्रोवाइड्स वेरी ब्यूटीफुल बीच व्यू एंड सॉफ्ट म्यूजिक, जिससे कि यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग और काम हो जाता है। तो ये तो एक प्लस पॉइंट था यहाँ के लिए। लेकिन अगर मैं खाने की बात करूँ तो जो यहाँ का खाना था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, एज एन इंडियन मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था या फिर जनरली वो अच्छा नहीं था, बिकॉज मुझे दुबई में बाकी जगह तो खाना अच्छा लग रहा था। तो फूड को अगर मैं रेटिंग दूंगी तो सिर्फ 2 या 2.5 दूंगी। एम्बियंस को अगर मैं रेटिंग दूँ तो 4.5 दूंगी। अगर मैं अगली बार इस वाटर पार्क में आती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस रेस्टोरेंट में खाना तो कभी ना खाऊँ, बस व्यू के मज़े लेने ज़रूर आऊँगी, बिकॉज वो तो फ्री है। मुझे कभी समझ नहीं आता अंग्रेजों का खाना। ये हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है जिसमें खाली चीज़ ही चीज़ है, लिखा था वेजिटेबल पिज़्ज़ा। The second statue is called Poseidon. Now Poseidon, you're going to give yourself a hug. There we go. Poseidon, you're going to hug yourself when I say Neptune. There we go. Poseidon. रिया से पूछती हूँ, रिया क्या हुआ? करनी तो नहीं है, फैमिली राइड का है। नहीं। हमें 20 मिनट हो गया घूमते घूमते, इतना बड़ा है, फैमिली राइड नहीं मिल रही हमें, और इसको डर भी लग रहा है। मेरे को नहीं जाना, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, एक्सपीरियंस करना चाहिए हर चीज को। चलो एक और टिप आपको दे देती हूँ, अगर आप जा रहे हैं एक्वा वेंचर तो प्लीज़ एक्सप्रेस की टिकट लेकर जाना, बिकॉज़ हम टूरिस्ट हैं, हम वहाँ रहकर 365 डेज़ वाला पास नहीं बनवा सकते हैं। ये दिमाग में रखना, हमें एक दिन के अंदर ही सारी राइड्स करनी है तो हमें एक्सप्रेस का पास बनवाना ही पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आप एक्सप्रेस का पास नहीं बनवाएंगे, और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपकी नॉर्मल टिकट 7000 के अराउंड रहती है, जो मिनिमम टिकट मैं बता रही हूँ। अदरवाइज़ कॉम्बो में अगर आप कोई और टिकट्स ऐड कराते जाते तो वो महंगी हो जाएगी, बट 7000 के आसपास आपकी टिकट आपको मिल जाएगी। अगर आप 1000-1200 और बढ़ा देंगे तो आपको एक्सप्रेस टिकट मिलेगी। एक्सप्रेस का मतलब है कि जो बड़ी वेटिंग लाइन रहती है राइड्स के लिए वो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप सारी राइड्स करना चाहते हैं एक दिन में तो आपको वो पास ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज़ हमने एक गलती की थी कि हमने अपने पैकेज वाले की सारी बातें मानी और हम उसके थ्रू गए तो हमने बिल्कुल भी कोई भी राइड्स हम इंजॉय नहीं कर पाए, बिकॉज़ हम 2-2, 3-3 घंटे एक राइड की वेटिंग लाइन में ही लग रहे, जो कि बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग लगी ये चीज़। आप देख लेना आप लोगों को क्या करना है। और जाना पानी में, जाना पानी में नहीं जाना। क्यों? पानी गंदी है। अच्छा अभी तक अच्छी थी, अब पानी गंदी है। पानी ठंडी है, मुझे लगा पानी गंदी है। मजे आए थे, मजे
सो देखो जी, बात ऐसी है, वाटर पार्क तो ये था बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आया मुझे। यहाँ पे कम से कम 105 स्लाइड्स, इतने ज़्यादा अट्रैक्शंस, फैमिली राइड, एक्वाकोंडा राइड और वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास स्लाइड भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। बट यहाँ अंदर आते ही जो ट्रेजेडीज़ मेरे साथ हुई है ना, मेरा दिमाग फिर गया सच बताऊँ तो। सबसे पहले हमने अंदर आते ही लॉकर के इतने ज़्यादा पैसे दिए, उसके बाद टॉवल के पैसे दिए, उसके बाद एक छोटे से स्विम वेयर के हमने इतने ज़्यादा पैसे दिए, मतलब दिमाग ही फिर गया। और उसके बाद जो एक और झटका हमें इन्होंने दिया कि आप किसी भी राइड पे फ़ोन नहीं ले जा सकते। हालांकि राइड्स बिल्कुल सेफ़ थी, आप ले भी जा सकते हो, बट वो अलाउ नहीं कर रहे थे। अगर आपको लेके जाना है तो आपको पोर्ट्स खरीदना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो पोर्ट्स यहाँ पे 50 या 100 रुपये का मिल जाता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट सा कवर होता है, और वो वहाँ पे मिल रहा था 2000 रुपये का। मतलब इस गुस्से में हमने उसे भी नहीं खरीदा, मतलब इतना ज़्यादा अननेसेसरी खर्चा सुन के तो। और ऊपर से जो हमने गलती करी, भाई बिल्कुल भी मत करना। अगर आप पैकेज में जा रहे हो ना, जाओ पैकेज में, लेकिन सारी बातें क्लियर करके जाना। हम लोग क्लियर नहीं करके गए, हमें नहीं पता उसने हमारी एक्सप्रेस टिकट नहीं कराई है, नॉर्मल टिकट करा रखी है, वो भी सबसे मिनिमम वाली। और उसके अलावा हम जहाँ जा रहे हैं हमने पूछा एक्वेरियम, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अट्रैक्शंस हैं जिसके आपको अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं। या तो आप अलग से पैसे पे करें या फिर कॉम्बो में उसकी टिकट लें। और ऊपर से किसी भी राइड के लिए आपको चढ़ना पड़ेगा 2-3 माला ऊपर। मतलब अगर आपके साथ बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, बिकॉज बच्चे बहुत सारी राइड्स में अलाउ है ही नहीं, तो आप जा ही नहीं सकते। और अगर आपके साथ बच्चे नहीं हैं तो आपको इतना ऊपर चढ़कर जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास एक्सप्रेस टिकट नहीं है, हमें पता होता कि एक्सप्रेस टिकट थोड़ा सा पैसे ज़्यादा देकर मिल जाएगी, तो हम सीधी सी बात है वही लेते, बट हमने कुछ भी क्लियर नहीं किया। तो अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो सारी बातें क्लियर करके जाना, नहीं तो मैं तो बोलूँगी आप इंडिविजुअली खुद प्लान करें और खुद से सब कुछ ऑनलाइन टिकट्स बुक करें, आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। So overall I would say एक्वावेंचर was an amazing experience। बहुत बढ़िया था, ऐसा नहीं था कि एक्वावेंचर या इस वाटर पार्क में कुछ गलत था, बहुत ही अमेजिंग था। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे कहीं भी नहीं मिला। बट यस, हमारी तरह गलतियाँ मत करना, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। प्लीज़ एक्सप्रेस पास लेके जाना, और उसके अलावा जो भी चीज़ें आप यहाँ पे आपको रेंट पे मिलने वाली हैं, प्लीज़ आप अपने साथ कैरी करके जाना, बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं आपको। और अगर आप बच्चे के साथ हैं तो अगर आपके साथ कोई केयर टेकर है या फिर आपके साथ कोई भी है तो उन्हें जस्ट राइड के नीचे ही खड़ा करना, बिकॉज ये इतना बड़ा पार्क है। अगर आप एक बार गुम हुए तो आपको उन्हें ढूंढने में ही पूरा दिन लगने वाला है। और उसके अलावा अगर आप टिकट ले रहे हैं तो आप कंबाइंड टिकट भी ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अट्रैक्शंस हैं जो आप इंजॉय करना चाहेंगे, जैसे कि लोस्ट चैम्बर एक तरह का एक्वेरियम है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 65,000 क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे आपको। और उसके अलावा स्कूबा डाइविंग या फिर यू कैन एंजॉय मीट एंड ग्रीट विद डॉल्फिन, बट ये सब कुछ चार्जेबल है। ये सब आप सेपरेट टिकट भी ले सकते हैं या फिर अपने टिकट के साथ कंबाइन भी करा सकते हैं। तो आप लोग अपने दिमाग में पहले से बिठा के चलना कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो ज़्यादा नहीं सोचना है, बस कुछ गलतियाँ नहीं करनी है हमारी तरह। उसके बाद आप देखना आप यहाँ पे कितना ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं। एक ही दिन में आप यहाँ पे मज़े भी कर सकते हैं, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी रहेगा। तो ओवरऑल पूरे दिन में आप सब तरह के एक्सपीरियंस ले लेंगे। तो अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से पहुँचो एक्वावेंचर और मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब हम मिलेंगे कल। लेट्स सी कल कहाँ जाते हैं हम।